नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का सिलसिला। बजट 2026 में उत्तराखंड के पर्यटन को बड़ा बढ़ावा, इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल से रोजगार के नए रास्ते। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को एक नया आयाम दिया गया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की है। इससे न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, खासकर ट्रेकिंग, गाइडिंग, होमस्टे और स्थानीय सेवाओं के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट को विकसित भारत 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। इन पहाड़ी ट्रेल से एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म दोनों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत भी उभर कर आएगी। सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को सराहा, कहा देश और राज्यों के विकास को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला है। बजट में आर्थिक विकास तेज करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम का कहर, बारिश, बर्फबारी और एवलांच अलर्ट के साथ ठंड बढ़ी। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देर रात से देहरादून समेत कई जिलों में बूंदाबांदी दर्ज की गई है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है और 2500 मीटर से ऊपर के इलाकों के लिए एवलांच हिमस्खलन अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने सावधानी बरतने और अनावश्यक ट्रेकिंग से बचने की सलाह दी है, क्योंकि बिगड़ते मौसम से तापमान में गिरावट और संभावित जोखिम बढ़ सकता है। दुष्कर्म मामले में विदेशी छात्र को कोर्ट ने किया बरी, लचर जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। देहरादून की एक विशेष अदालत ने विदेशी छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपी छात्र को साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और जांच में बरती गई लापरवाही पर सख्त नाराजगी जाहिर की। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि जांच अधिकारी ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और घटनास्थल की बारीकियों को नजरअंदाज किया, जिससे मामले की कड़ियां आपस में नहीं मिल सकी। देहरादून में मानवता शर्मसार दबंगों ने गर्भवती महिला को लाठियों से पीटा, पालतू कुत्तों से हमला करवाने का भी प्रयास। राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली विवाद के बाद कुछ दबंगों ने एक गर्भवती महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने न केवल महिला को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, बल्कि दहशत फैलाने के लिए अपने पालतू कुत्तों को भी उस पर छोड़ दिया। इस हमले में महिला को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टर उनकी और गर्भस्थ शिशु की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ऋषिकेश में घर के बाहर महिला को गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी। उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र में एक महिला की घर के बाहर गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना देर शाम की बताई जा रही है, जब अज्ञात हमलावर ने महिला पर अचानक फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। गोली लगने के बाद परिजन महिला को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। ऊधम सिंह नगर में फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट से हासिल की नौकरी, कमिश्नर ने एडीएम को सौंपी जांच। ऊधम सिंह नगर में फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी व योजनाओं का लाभ लेने का मामला सामने आया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एडीएम पंकज उपाध्याय को इसकी गहन जांच कर दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में राष्ट्रीय खेलों के स्वयं सेवकों के मानदेय भुगतान न होने और बिजली चोरी के मामलों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। चक्राता में भीषण आग, लकड़ी का पुराना मकान जलकर राख, परिवार बाल बाल बचा। देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र में एक पुराने लकड़ी के मकान में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग देर शाम अचानक भड़की और देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से घर में मौजूद परिवार समय रहते बाहर निकल गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान का अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को बिजली उपकरणों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में बड़ा बदलाव, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल अब मेडिकल कॉलेज के अधीन। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। इसके तहत ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर जिला अस्पताल और पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल को अब स्वास्थ्य विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। इस हस्तांतरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बन रहे नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन को गति देना और मरीजों को विशेषज्ञ उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है।
देहरादून में डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक खेल, साइबर ठगों ने 43 दिनों तक घर में कैद रख बुजुर्ग से ठगे 64 लाख। साइबर अपराध की दुनिया से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां देहरादून के एक 71 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाकर उनसे 64 लाख रुपए की भारी भरकम राशि ठग ली गई। शातिर ठगों ने खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर बुजुर्ग को डराया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में हुआ है। डर का माहौल पैदा करने के लिए ठगों ने स्काइप वीडियो कॉल के जरिए उन्हें लगातार 43 दिनों तक अपने घर के भीतर ही रहने को मजबूर किया। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।